श्री हरिवंश सभी को राधे राधे। तो मैं बात गाँव मतलब श्री हरिवंश महाप्रभु के जन्म स्थली पे जा रही हूँ। ये जो है श्री हरिवंश महाप्रभु की जो है जन्मस्थली है। यहाँ पे ये कार्यालय है, आप लोग जो है पूरा देख सकते हैं। यहाँ पे मैं हूँ, मेरा बर्थडे था तो मैंने सोचा यहाँ पे भी मैं दर्शन कर लेती हूँ। ये वो आंगन है जहाँ पे कभी हमारे महाप्रभु जी खेला करते थे। यहाँ पे ये दरवाजे वगैरह जो बिल्कुल पुराने टाइप का बना होता था, ये सब उसी टाइप का बना हुआ है। बस इनकी टाइल्सें वगैरह जो आज के टाइम की होती हैं वो चेंज कर दी गई हैं। वो आंगन है और ये वो घर है जहाँ से हमें हमारे महाप्रभु जी जो वह प्राप्त हुए। यहाँ पे मंजीरा वगैरह इत्यादि रखा हुआ है। यहाँ पे भजन कीर्तन होता है। इस जैसे पुराने टाइम में हमारे घर के पीछे आंगन होता था, उसी तरीके से यहाँ पे आज भी एक घर है, घर के पीछे आंगन है। तो यहाँ पे जो है इस तरीके से जो है पूरा आंगन बहुत सुंदर सा बना हुआ है। और यहाँ पे जैसे आप प्रसादी वगैरह अगर कराना चाहते हैं उनके स्थली पे तो करा सकते हैं। तो कोई भक्त ऐसे थे जो यहाँ पे प्रसादी कराते। फिर मैं जिस मतलब भूमि पे मेरे महाप्रभु का जो है जन्म हुआ, उसको मैंने अपने माथे से लगाया, उसको पाया। मतलब ये रज कितनी मतलब महत्वपूर्ण है हमारे लिए, आप लोग भी मानसिक रूप से पाइए। मैंने रज लगाया पाया और फिर मैं चली गई जहाँ पे हमारे महाप्रभु जी जो है वो प्रकट हुए थे। तो ये जो है मैं इधर ये जो स्थान आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे मैं दंडवत कर रही हूँ। यही वो स्थान है जहाँ पे हमारे महाप्रभु जी जो है वो प्रकट हुए थे। मैंने चश्मा लिया था, फिर मैंने उनको जो है प्रणाम किया और उनसे ये प्रार्थना करी कि आप हमारे जीवन में आए और आप हमेशा ऐसे ही बने रहें। यहाँ यही वो स्थान है, यही वो पेड़ है जहाँ पे हमारे महाप्रभु जी जो है वो प्रकट हुए थे। यहाँ पे एक ब्रजवासी अम्मा थी, वो झाड़ू लगा रही थी, मैंने उनको भी दंडवत किया। बाहर कुछ इस तरीके से महाराज जी का सत्संग चल रहा था। ये उनका जो है बगीची है, बहुत सुंदर सी, बहुत सुंदर। आप लोग कभी भी वहाँ पे वृंदावन आइएगा तो यहाँ पे जरूर जरूर आइएगा। और यहाँ पे ये हमारे जो कुछ ग्रंथ है ना वो रखे गए, हित ग्रंथ। और ये यहाँ पे महाप्रभु के वंशज है। और उस टाइम में देखो इस तरीके से दरवाजे हुआ करते थे। महाप्रभु का घर का दरवाजा कुछ इस तरीके से, जो कि बहुत बहुत सुंदर है। आप लोग भी दर्शन पाइए। फिर मैं वहाँ से आंगन में ना मैं चारों तरफ देख रही थी कि मतलब यहाँ पे जब महाप्रभु आए रहे होंगे तो कैसा है। हम अपनी वाणी जो में पढ़ते हैं ना, इतना यहाँ सुकून है ना, मतलब पता ही चलता है यहाँ पे जो है। और ये शायद गद्दी है और ये हमारे ग्रंथ हैं, हित ग्रंथ हैं, जो हमारी वाणिज्यों के अलावा यदि और कोई पढ़ना चाहता है या समझना चाहता है तो वो स्क्रीनशॉट ले लेगा। यहाँ पे देखिए मैंने सारे ग्रंथों की एक वीडियो बना दी थी। बाद में आप लोग कहेंगे तो मैं इस वीडियो को अलग से अपलोड कर दूँगी। वो ये देखिए इस तरीके से श्री हित रस है, मतलब जितने भी हमारे ग्रंथ हैं जो हमारे महापुरुषों ने लिखा हुआ है, इस तरीके से पूरा सारा का सारा रखा हुआ है। यहाँ से आप जो है अपनी चीज़ें, अपनी भक्ति बढ़ा सकते हैं। फिर मैं वहाँ से निकल के पहुँच गई श्री राधा कुंड, क्योंकि राधा कुंड पहुँचने के बाद जो है वहाँ से तो ई रिक्शा ही प्राप्त होता है, आप सबको पता है। ई रिक्शे से जो है मैं पहुँची और ये यहाँ पे मैं जा रही हूँ। आप राधा कुंड की ये गलियाँ हैं। ब्रज की गलियों के ना भाव ही अलग होते, अलग ही एक सुकून होता है। तो ई रिक्शे से मैं पहुँची धीरे धीरे जो है राधा कुंड। यहाँ से सारे भक्त जो है सामने से दर्शन करते हुए आ रहे हैं और मैं भी मन में बहुत सारा भाव लेके, क्योंकि जन्मदिन था, मैंने अपना पूरा जन्मदिन कैसे मनाया आप लोग इस ब्लॉग के माध्यम से देख सकते हैं। श्री जी की बड़ी कृपा रही कि चित्त और मन को उन्होंने इतना अच्छा रखा और हर जगह के उन्होंने मुझे दर्शन दिए। तो मुझे बहुत बहुत खुशी है। यदि कोई भी अपना जन्मदिन धाम में मनाने आना चाहता है तो वो इस तरीके से अपना जो है जन्मदिन मना सकता है। यहाँ पे मैं पहुँच गई, आप देखिए राधा कुंड और श्याम कुंड का संगम है, मैं वहाँ पे जा रही हूँ। और बहुत सारे लोग सिर्फ राधा कुंड ही होके चले जाते हैं, बहुत से श्याम कुंड ही। तो बीच में संगम है और हमारे बीच में गोवर्धन गिरधारी। ये देखिए बंदर हमसे और आपसे बहुत बहुत ज़्यादा किस्मत वाला है, क्योंकि ब्रजवास मिला है और राधा कुंड में जो है ये जी भर के स्नान कर रहे हैं। ये जो है आप पूरा देख लीजिए, आप जो मेरे लेफ्ट साइड पर देख रहे हैं ये राधा कुंड है। ये जो आप अभी दर्शन कर रहे हैं, बीच में ये हमारे गोवर्धन गिरधारी हैं। इसके जस्ट बगल राइट हैंड पे जो है श्याम कुंड है, जहाँ पे मैं अभी इस वक्त खड़ी हूँ। फिर मैंने अपनी एक मतलब माला करी जो है कुंड पे, और फिर इसके बाद माला करने के बाद, आचमन करने के बाद, सारी चीज़ें करने के बाद दिया बाती। तो मैं यहाँ भी इस वक्त श्याम कुंड में हूँ। श्याम कुंड में मैंने सोचा कि
मछलियों को जो है दाना खिला देते हैं। बर्थडे तो बहुत होता है, जन्म दिवस बहुत होता है, पर अपना जन्म दिवस आप कैसे मनाते हैं ना, ये आपके ऊपर है। अपने इस शरीर को सार्थक, जैसे मेरे हाथ चल रहे हैं, मेरा पैर चल रहा है, मेरी आंखें मुझे देख रही हैं, तो मैं श्री जी की सेवा में उसको सार्थक बनाऊंगी। ऐसा नहीं है कि जन्मदिन नहीं, जन्म मनाना चाहिए, जन्मदिन बिल्कुल मनाना चाहिए, बट किस तरीके से मनाना चाहिए वो मुझे नहीं पता कि मैं सही तरीके से मना रही हूँ कि नहीं मना रही हूँ। लेकिन जितनी मुझ में श्री जी ने चित्त दी है, जितनी बुद्धि दी है, मैं उसी हिसाब से कर रही हूँ। यहाँ पे ना श्याम कुंड में कछुए खुद आ जाते हैं, मछलियाँ खुद आ जाती हैं खाना मांगने के लिए, आपके पैरों के पास आ जाएंगी, आप उन्हें खिला दीजिए, वो खा के जो है वापस चले जाएं। फिर यहाँ श्याम कुंड से मैं निकल के राधा कुंड, जस्ट बगल में बीच में हमारे गोवर्धन गिरधारी जी हैं, फिर हम यहाँ से निकल रहे हैं। मेरा पैर इतना ज़्यादा जल रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा चिलचिलाती हुई धूप थी। सुबह मैं गई थी बात गाँव, इसके बाद मैं आ गई और मेरा पैर इतना ज़्यादा जल रहा था जिसकी मतलब कोई लिमिट नहीं। फिर मैं यहाँ पहुँच गई, जो है राधा कुंड के पास पहुँच गई। बिल्कुल एक एक मतलब एक लाइन है, उसी में अलग अलग, इसीलिए वो संगम बोला जाता है। और यहाँ पे एक माता है जो कि बहुत बड़ी श्री जी की भक्त थी, और उनका यहाँ पे मतलब राधा कुंड के सामने उनका मंदिर बना हुआ है। मैंने प्रणाम किया और यहाँ पे जो है उनकी परिक्रमा लगाई पूरे मंदिर की 2-3। तो यहाँ पे देखिए सारी आगे जो हमारी माता जी है वो भी लगा रही हैं। फिर मैं पहुँच गई राधा कुंड। यहाँ पे राधा कुंड में इस तरफ सब लोग जो है वो पूजा और सेवा इत्यादि मतलब कर रहे थे, और सारे लोग मतलब मुझे कुछ कुछ लोग पहचान भी रहे, तो बार बार मुझसे पूछ रहे थे कि मैं आपको जानती हूँ, आपके ब्लॉग्स देखती हूँ। तो श्री जी की बहुत बहुत कृपा है मेरे ऊपर। यहाँ पे मैंने अपना पर्स वगैरह रखा और अपनी माला का जो है वो इस तरीके से मैंने जो है वो आचमन किया। मैं अपनी पूरी माला ही ऐसे डायरेक्टली मतलब डुबा लेती हूँ 3 बार, क्योंकि हम मतलब अपने घर में रहते हैं तो कहीं ना कहीं माला हमारी अपवित्र हो ही जाती है, हम अलग से कुछ धो नहीं सकते। अब आप लोग सोचेंगे सरोवर में पैर डालना ही पड़ा क्योंकि सीढ़ियाँ बहुत ऊंची थी और जो है मेरा हाथ वहाँ तक पहुँच नहीं रहा था। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा, फिर मैं बैठ गई, बैठ के मैंने यहाँ पे श्री जी मतलब लिखा हुआ है ना कि राधा कुंड में के पास बैठ के अगर राधा कृपा कटाक्ष पढ़ते हैं तो श्री जी सामने ही मतलब सुनते हैं। तो मैं यहाँ पे श्री राधा कृपा कटाक्ष पढ़ रही हूँ और मैं एकदम ये भाव कर रही थी कि श्री जी जो है मेरी इस कृपा कटाक्ष को पढ़ रहे हैं, मतलब सुन रही हैं, मैं पढ़ रही हूँ वो सुन रही हैं। यहाँ पे 108 बार अगर जो एक बार में राधा कृपा कटाक्ष पढ़ लेता है, श्री जी उसको स्वयं दर्शन देती है। ऐसे मैंने बहुत ज़्यादा रसिकों के मुंह से सुना हुआ है। तो यहाँ पे ये पूरा राधा कुंड का देखिए दर्शन है, और वहाँ पे लिखा हुआ है इसमें पैर धुलना या इस तरीके से मना है। मेरे पैर खैर पड़ गए क्योंकि ऊंचाई इतनी ज़्यादा थी कि मुझे आचमन बाद में मैंने अपने पैर